जिला के हरोली उपमंडल के तहत इसपुर की सहकारी सभा में बड़े स्तर पर गोलमाल का मामला सामने आ रहा है। सभा के जमाकर्ताओं ने सभा के सचिव पर करोड़ों रुपयों का गोलमाल करने का आरोप जड़ा है। उन्होंने कहा कि करीब 22 करोड़ रुपए की सभा से 17 करोड़ रुपए के लोन बांट दिए गए हैं, जबकि नियमानुसार इस सभा से मात्र 6 या 6.5 करोड़ रुपए के लोन ही दिए जा सकते हैं। जमाकर्ताओं का आरोप है कि सभा के सचिव ने अपने माता पिता और बहन समेत करीब 5 रिश्तेदारों के नाम पर 90 लाख रुपए के लोन ले लिए हैं। उन्होंने कहा कि सभा के सचिव की करीब 500 कनाल भूमि है जो उसकी अपनी खरीद है। उन्होंने कहा कि सभा के सचिव की संपत्तियों की जाँच की जानी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। मेरी तकलीफ ये है कि मैं 38 साल सरकारी नौकरी करी, जिसले रिटायरमेंट हुई थे कोरोना लग गया, रुपया नहीं मैनू मिला एक भी, ना मैनू लगी पेंशन। जेड़ी मेरी जमा राशि 10-12 लाख रुपया इत्थे सीगी, वो मैं तरले करता रह गया, मैनू नहीं एक 10 रुपये भी दिते। इस करके मतलब मैं सोसाइटी का जो मतलब ये हाल हैगा, इस करके इन्होंने मेरे नाल बहुत बुरी की है। मेरा नाम मीनू है। मेरे फादर साहब श्री ललित मोहन दत्ता 10 साल पहले वो गुजर गए थे। तो पापा की एक दुकान थी जो खाद और बीज होते हैं उनकी। पापा से जो सेक्रेटरी साहब थे वो फसलों से पहले खाद और बीज वगैरह दवाइयाँ लिया करते थे। तो जैसे हमेशा होता है कि आप पहले ले लेते हो, फसल लगाते हो, फसल का पैसा आता है तो आप पैसे वापस कर देते हो। तो पापा को उन्होंने देने थे 1,80,000। इसके साथ पापा ने कुछ सेविंग अकाउंट में पैसे जमा कराए थे और मेरी मम्मा के नाम 4 लाख की FD थी। तो पापा के जाने के बाद मम्मा उनके पास गई थी पैसे के लिए कि जो पैसे जमा कराए हैं, तो उन्होंने कुछ साइन करवाए मेरी मम्मा से और उन्होंने बोला कि पैसे निकलवाने के लिए उन्होंने साइन करवाए और साइन करवाने 2 जगह साइन करवाए। साइन कराने के इमीडिएटली बाद उन्होंने कहा कि जो सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे थे वो तो दे दिए, मगर वो जो 4 लाख की FD थी वो उन्होंने कहा कि वो मेरे पापा ने उनको देने थे, वो तो नहीं मिले, और जो 1,80,000 उन्होंने पापा को देने थे वो भी नहीं मिला। हमारा कुछ पैसा पिताजी के डेथ के बाद में पड़ा हुआ था, जो मैं कुछ साल पहले इनसे मांगने आया तो इन्हें मेरे को कोरा कागज दिखा दिया, बोले जी कि आपका कोई पैसा नहीं है। फिर दोबारा मैंने इनके पास रिप्रेजेंटेशन भेजी तो मुझे इस मार्च महीने में इन लोगों ने इन्फॉर्म किया कि आपका 51,000 रुपया है यहाँ पे सोसाइटी के अंदर, और उसकी मेरे को बैंक स्टेटमेंट दे दी। जब बाकी लोगों से बात की गई तो बहुत लोग हमारे पास में मेरे पास आए और उन्हें बोला कि जी ये सोसाइटी तो हमारे को पैसे काफ़ी देर से मिल ही नहीं रहे, ना हमारा कोई इंटरेस्ट लग रहा है उसके अंदर। और इसके अंदर जब हमने CM साहब को भी लिखा, CM साहब से DC साहब को लेटर्स आई हैं, DC साहब ने 6 बार लेटर्स जो हैं AC to DC को दिए हैं, DC उनने आगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को दे दिए हैं, उनने ड्यूटी लगाई थी। अभी जा कर के उसका 18-19 का जो है वो 1.5 साल बाद में उसका ऑडिट हो पाया है, क्योंकि इनके पास में ये बोलते जी हमारे पास में स्टाफ नहीं है, हमारे पास इंस्पेक्टर्स जो है वो उनको और भी काम है, इसलिए उसमें इतना डिले हो गया। अभी 2 दिन पहले ही हमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ने बताया है कि हमारे पास में वो आ गई है, और उसके अंदर उनने हमें इन्फॉर्म किया कि श्याम कुमार जो सेक्रेटरी हैं सोसाइटी के हमारे, उनने खुद अपने नाम से 60 लाख रुपए लोन उठाया हुआ है। और इनको जो कानूनी पहलू नहीं पता है वो सब बताए जा सके, तो मेरे को इन्होंने भेजा था डिपार्टमेंट ने। साथ में मैंने अनुरोध अपने हेड ऑफिस में सर इनके डिपार्टमेंट से किया था कि क्योंकि जिन्होंने ऑडिट किया है या स्पेशल रिपोर्ट करी है उनको ज़रूर भेजिए, तो इसलिए अश्विनी जी भी मेरे साथ आए हुए हैं। तो मेरा तो आज यही है कि कम से कम ये जो इनके 2-3 पॉइंट्स इन्होंने रखे हैं कि ऐसा होना चाहिए, उनमें से कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो हो सकते हैं, जो डिपार्टमेंट का काम है करने का, और जो इन्होंने करने हैं वो मैं इनको क्लियर कर दूँ। वहाँ इनको बता दूँगा मैं कि अगर कोई एक्शन लेना है तो प्रबंधक कमेटी सक्षम होती है, वो इनको ही करना था। आज भी अगर ये चाहते या इतना जोर जो डिपार्टमेंट के ऊपर लगा रहे हैं, कम से कम इनको गांव के प्रधान जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी यहाँ बुला लेते,
जो हमारी प्रबंधक कमेटी है उनके लोग ज़रूर चाहिए थे यहाँ। अगर आज भी नहीं है, कल को अगर एडमिनिस्ट्रेटर भी लग जाएगा तो 4 महीने के बाद फिर इन्हीं में से तो इलेक्शन करके हमने उनको बागडोर देनी होती है। तो जो उन्होंने काम किया उनको उसके लिए पिनलाइज करना या उनके थ्रू करवाना, ये हमारा काम होता है कि FIR भी करानी है तो कमेटी नहीं करनी थी। अगर वो कमेटी नहीं कर रही है देन उनको पिनलाइज कीजिए कि भाई क्यों नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें कि जी डिपार्टमेंट ने ऑडिट किया, अभी भी चाहिए ये था कि इस ऑडिट में या अगले ऑडिट में भी। उन्ना से आपका फैसला टीवी के लिए जीरा ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा के साथ अनु बाला की विशेष रिपोर्ट।